Chapter 10 Class 6 next part beta. We will start from 10.4 standard units of measurement. Ancient time में फुट की लेंथ, हमारी उंगलियों की चौड़ाई और एक स्टेप जो हम कहते हैं भी यहाँ एक पाँव से हम कितना डिस्टेंस कवर की, उससे जो है मापन होता था. इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं उनका मापन बहुत अच्छा था, क्योंकि खुदाई में जो भी निर्माण कार्य ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस मिले उससे यही प्रतीत होता है. अब है बेटा क्यूबिट. क्यूबिट इज़ द लेंथ फ्रॉम एल्बो टू द फिंगर टिप. कोहनी से लेकर फिंगर टिप तक की जो लेंथ है, उंगली के पोले तक की जो लेंथ है वो क्या है बेटा, क्यूबिट है. प्राचीन मिस्र में होती थी और संसार के दूसरे भागों में भी. अब जो है फुट, यूनिट ऑफ लेंथ, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो फुट स्टेप है, क्यूबिट है, विड्थ ऑफ फिंगर है, ये यूज़ होती थी. ये भी संसार में अलग अलग जगह पर यूज़ होती थी और ये जो है रीजन टू रीजन, पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी भी करती हैं. अब है लोग जो है कपड़े को मेज़र करते हैं, कहते हैं भी कितने गज कपड़ा है. डिस्टेंस यार्ड, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन. पूरी बाजू हमने फैला ली है एक हाथ से लेकर ठोडी तक, ये जो पार्ट है इसको हम गज कहते हैं. आपने देखा भी होगा कॉमनली कई बार दुकानदार या घर पर मम्मा को रफ़ आइडिया लेते हुए, जो रोमन्स हैं वो क्या करते थे, मेज़र विद देयर पेस और स्टेप से भी करते थे इसको. अब है प्राचीन भारत में छोटी लेंथ जो है उसको अंगुल, हम अपनी भाषा में लोकल डायलेक्ट में कई बार आपने सुना कभी, हाँ कितने अंगुल डिस्टेंस है, ये वही है बेटा. एंड मुट्ठी, फिस्ट. अब हम देख भी सकते हैं जो फूल बेचने वाले हैं वो अपनी जो बाजू है उसके आगे वाले हिस्से से लेंथ मेजर कर लेते हैं माला बनाने के लिए. और हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं इस तरीके से जो है हम लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमें कन्वीनियंट लगते हैं, ईजी लगते हैं. लेकिन ये सभी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं बेटा, सेम नहीं हो सकते. दिस मस्ट हैव कॉज कन्फ्यूज़न इन मेज़रमेंट. मान लिया बेटा मैं अपनी जो है हैंड स्पैन लूँगी, फिंगर की चौड़ाई लूँगी तो मेरी कुछ और हो सकती है और आपकी कुछ और, तो इससे कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता था. और इसी वजह से फ्रेंच ने 1790 में एक मेज़रमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्रिएट की, उसको हम कहते हैं मीट्रिक सिस्टम. भी सभी जगह सेम रहे, सभी जगह इक्वल रहे, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, कि पूरे विश्व में जो है सभी जगह एक जैसा रहे. मान लिया हम फुट स्टेप लेते हैं, हैंड स्पैन लेते हैं, तो हर एक पर्सन की अलग हो सकती है. इसलिए साइंटिस्ट ने इक्वलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ले ली और इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स. SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर. अब है ए मीटर स्केल इज शॉन इन फिगर. बेटा ज्योमेट्री बॉक्स में आप अपना स्केल रखते हैं, वो क्या है 15 सेंटीमीटर स्केल. और मीटर जो है डिवाइडेड इनटू 100 डिवीज़न. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, और 100 डिवीज़न कर लिए. जैसे ये देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा, 10. अगर हमें बहुत छोटी डिस्टेंस मेज़र करनी है तो हम सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, मिलीमीटर का कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस मेज़र करनी है तो हम मीटर का भी यूज़ नहीं करेंगे. लार्ज है तो बहुत ज़्यादा मीटर भी कन्वीनियंट नहीं रहेगा. मान लिया कश्मीर टू केरला डिस्टेंस मेजर करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर्स. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. अब देखिए हम क्या करेंगे कि लेंथ कैसे हम करेक्ट मेज़र करें, डिस्टेंस हम कैसे करेक्ट मेज़र करें. यहाँ आपको स्केल दिखाया गया है बेटा, मीटर स्केल, जिसमें 100 सेंटीमीटर्स हैं बेटा जो लंबे वाला स्केल है. 15 सेंटीमीटर स्केल जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल है. फॉर मेजरिंग, अब देखिए बेटा, और टेलर यूजेज आ टेप. टेलर जो है अपनी टेप का यूज़ करता है बेटा. और क्लॉथ मर्चेंट मीटर रोड, आपने देखा होगा आयरन स्केल के जैसा एक, जो कपड़े के व्यापारी हैं वो एक स्केल रखते हैं, थोड़ा सा मोटा भी होता है और स्केल से उसकी थोड़ी सी चौड़ाई भी कम होती है. और टेलर की जो इंच टेप हम जिसको बोलते हैं टेलर, उसका यूज़ करते हैं.
तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली डिवाइस लेना चाहिए। मान लिया आपने शर्ट पीस लेना है, टेलर से स्टिच करवाना है, तो टेलर आपकी चेस्ट का जो है मेज़रमेंट लेंगे, तो क्या वो मीटर रोड से ले पाएंगे? नो। इसी तरह गर्थ ऑफ अ ट्री, जो पेड़ का घेरा है, क्या आप उस मीटर स्केल से, जो गर्थ ऑफ अ ट्री है, पेड़ का घेरा है या हमारी चेस्ट का साइज़ है, हम मीटर स्केल से उसे नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए में क्या रहेगा बेटा, मेजरिंग टेप, जो मैंने इंच टेप बताया, तो अकॉर्डिंगली हमें यूज़ करना है। अब मान लिया टीचर ने आपको क्लास में कहा है कि 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करिए, तो आपके लिए स्केल जो है कन्वीनियंट रहेगा बजाय कि इंच टेप के। अब हमें देखना है कि करेक्ट मेज़रमेंट हम कैसे कर सकते हैं। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। एक तो हम ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसके कॉन्टैक्ट में रखेंगे। लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप स्केल के साथ साथ ही पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर स्केल का जो किनारा टूटा हुआ है एंड अगर ब्रोकन है, हमें दिख नहीं रहा है पार्ट, तो हम क्या करेंगे, किसी भी पार्ट से शुरू कर लेंगे और उसको फर्स्ट रीडिंग मान लेंगे। अब ये देखिए, ए केस में इन्होंने 0 से रखा है और लेंथ मेज़र कर रहे हैं, ये करेक्ट वे है बेटा। बी पार्ट में देखिए स्केल जो है वो टेढ़ा भी रखा हुआ है और एग्जैक्ट उसके कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, तो ये हमें गलत मेज़रमेंट देगा बेटा। हमें कॉन्टैक्ट में रखना है उसके साथ साथ अलोंग इट्स लेंथ, और 0 से स्टार्ट करना है, और अगर 0 ब्रोकन है तो हम कोई भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, हमने 0 हमारे पास नहीं है, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की बेटा। अब यहाँ देखिए जो कॉर्नर है लाइन से, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉर्नर खाली भी रह गया है। अगर 0 टूटा हुआ है तो हम इस टाइप से रख लेंगे, फर्स्ट पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लेंगे, और फिर मान लिया फर्स्ट को हमने मान लिया और हमारी लेंथ आ गई 6, तो इसका मतलब हमारी लेंथ कितनी हुई, 6 - 1 5। ये देखिए बेटा, सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट अदर एंड। दोनों एंड की रीडिंग जो है माइनस करके हमारा आंसर कितना गया, 14.3 - 1। और जो 0 है उस केस में हमें ये सब नहीं करना पड़ता, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन वही आ जाता है। अब है थर्ड, जो हमारी आई की पोजीशन है वो भी करेक्ट होनी चाहिए। आई जो है बिल्कुल उसी पॉइंट के साथ में होनी चाहिए। अगर हम तिरछा देखते हैं, टेढ़ा होकर देखते हैं, तो हमें सही रीडिंग नहीं मिलेगी। हम लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल से तो हम बिल्कुल परपेंडिकुलर होकर देखते हैं बेटा। ये देखिए फिगर 10.9 में ABC 3 पोजीशन दी गई है बेटा। कौन सी पोजीशन ठीक है, हमारी बी पोजीशन, क्योंकि एकदम वो परपेंडिकुलर है। दोनों साइड ए और सी जो है वो, ये हम कह सकते हैं स्लैंटिंग है, टेढ़ा तिरछा होकर अगर हम देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग नज़र नहीं आएगी। अब एक्टिविटी 3, आपने अपने क्लासमेट की जो हाइट है वो हैंड स्पेन बालिश से, जैसे हम हाथ से करके देखते हैं, पूरी उंगलियां फैलाकर अंगूठे से लेकर स्मॉल फिंगर तक, तो हमने क्या करना है, एक तो हैंड स्पेन का यूज़ करना है और दूसरा मीटर स्केल का। अपने क्लासमेट को हम कह देंगे कि दीवार के साथ बैक लगाकर खड़े हो जाएं, और वॉल पर हम क्या करते हैं, दीवार पर एक मार्क लगा लेते हैं हेड के बिल्कुल ऊपर। ऐसे मेज़र करते हैं ना बेटा हम हाइट। अब हमने क्या करना है, मेज़र द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क। हमने अपने फ्रेंड को दीवार के साथ खड़ा किया, एक मार्क लगा लिया दीवार पर। अब हम क्या करेंगे, फ्लोर से लेकर उस मार्क तक की डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे, जो कि हमने किससे की थी, विद योर हैंड स्पेन, कि भी हाँ 7 हैंड स्पेन आ गई हैं और 4 फिंगर्स विड्थ बाकी रह गई इस टाइप से। और दूसरा हम मीटर स्केल से करेंगे। अब दूसरे स्टूडेंट्स ने भी इसी तरीके से मेजर करनी है और रीडिंग हमने नोट कर लेनी है टेबल की फॉर्म में। और जो स्टडी है हम क्या करेंगे, अब इसकी स्टडी करेंगे कि कितना कितना आया। जो हैंड स्पेन है वो हर एक केस में डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की हैंड स्पेन जो है उसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है।
और स्केल से मेज़र करने में भी कुछ पॉइंट्स का फ़र्क आ सकता है। ये एरर जो मिस्टेक है इसके बारे में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर हमने इनिशियल रीडिंग में थोड़ा सा कर दी है मिस्टेक तो फिर उससे भी थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग हमारी आ सकती है। अब है 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। बेटा कर्व लाइन जो है, क्या आप इसकी लेंथ जो है स्केल से मेज़र कर सकते हैं? नो। हम क्या करेंगे, एक नोट इस तरह से गांठ बना लेंगे, फिर नोट से हमने यहाँ से इसको साथ साथ टच करते हुए हमने चलना है, और मान लिया हमारी रीडिंग आ गई यहाँ तक, और फिर हमने इस पर एक मार्क लगा लेना है, और फिर अब हम इस थ्रेड को स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा करके स्केल्स की हेल्प से लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो आप किसी भी कर्व लाइन की लेंथ मेज़र कर सकते हो। मान लिया सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, सर्कल में एक पॉइंट लगा लिया, वहाँ से आपने शुरू किया थ्रेड से सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए ही, और फिर हम स्केल की हेल्प से उसकी फिर से रीडिंग ले सकते हैं। There is a question, how can you measure the length of a curved line using thread and scale? थ्रेड और स्केल का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो है थ्रेड से नोट टाई की, धीरे उस लाइन के साथ साथ धागा हम पकड़ते गए हैं, और जहाँ पर हमारा पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे कि हमारी ये लेंथ आई है। अब है 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उन्हें ऑब्ज़र्व करना है। अब स्कूल बैग है, रखा हमने जहाँ रख दिया वहीं रखा हुआ है, मॉस्किटो जो है कमरे में फ्लाई कर रहा है, टेबल जहाँ थी वहीं है, पीपल जो है चेयर पर बैठे हैं, फिर इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस टाइप से आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करना है। हाउस फ्लाई जो है इधर उधर उड़ रही है तो ये मोशन में हो गई। टेबल जहाँ आपने रखी थी वहीं है, इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम सो इट इज़ एट रेस्ट। क्लॉक जो है, क्लॉक अपनी पोजीशन में है, लेकिन उसका जो सेकंड हैंड है, मिनट हैंड है, वो मूव कर रहे हैं। अबे बेटा, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने देखा, तो अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा रेस्ट में? आपने क्या करना है, सभी ऑब्जेक्ट्स को ये देखना है कि वेदर दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम और नॉट। तो जो अपनी समय के साथ, टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर लेंगे, मान लिया हम रूम में बैठे हैं, फिर हम बाहर जा रहे हैं, फिर हम अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने पोजीशन चेंज की है, तो हम मोशन में हैं। और मान लिया टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क जहाँ रूम में, क्लासरूम में थे वहीं हैं, तो वो क्या है बेटा, रेस्ट की पोजीशन में है। अब हमने एक एक्टिविटी करनी है, जहाँ पर चींटियाँ हों वहाँ पर हमने क्या करना है, एक वाइट शीट ले लेनी है, ग्राउंड पर उसको रखकर उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल देनी है ताकि एंड जो है अट्रैक्ट होकर वहाँ आए। अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, एंड जो है क्रॉलिंग शुरू कर देंगी, रेंगना शुरू कर देंगी। अब जहाँ पर आप किसी भी एक एंड को आपने क्या करना है, चेंज करना है, देखना है, और एक मार्क लगा लेना है जहाँ पर वो क्रॉल कर रही है उसकी पोजीशन के पास में, या वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपने क्या करना है, धीरे धीरे पोजीशन जैसे उसकी चेंज होती है आपने मार्क लगाते जाना है। और फिर आपने क्या करना है बेटा, कुछ टाइम के बाद शेक द पेपर, ताकि पेपर से सारी शुगर हटा देनी है। फिर आपने अपने मार्क जो है, जो पॉइंट्स मार्क किए थे उन सबको ज्वाइन करना है। फिर आपको पता चलेगा कि क्या, किस डायरेक्शन में एंड जो है वो क्रॉल कर रही है। अब ये जो मोशन है, आपको लगेगा कि एंड ने जो है अपनी मोशन पोजीशन जो है वो चेंज की, इसका मतलब वो क्या है, मोशन में है। लेकिन जो घड़ी है, सिलाई की मशीन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, हम कह रहे हैं भी चल रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं? नहीं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन है बेटा, तो हम डिफरेंट मोशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे बेटा।